जज़ाकल्लाह खैर सर, ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये सेशन कंडक्ट कर सकूं। और मैं बहुत क्विक सा अपना एक इंट्रोडक्शन दे दूं। मैं खुद एक टीचर हूं और इसके अलावा सोशल स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़ सेकेंडरी सेक्शन को मैं डील करती हूँ। उसके अलावा अपने स्कूल के मैनेजमेंट का भी मैं हिस्सा हूँ और पिछले कुछ सालों से एक और ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं कनेक्टेड हूँ जिसमें मैं ऐसे ही ऑनलाइन सेशंस और ऑन साइट भी कुछ स्कूल्स के साथ भी मेरी वर्किंग रही है, जहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हार्ड स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स दोनों के ऊपर इस तरह से जो है मेरे सेशंस होते रहे। तो आज का जो ये सेशन है एंगर मैनेजमेंट, इसको चूज़ करने की दो तीन रीजंस हैं। पहला तो ये कि मैं खुद अपने थोड़े से बचपन से मेरे साथ ये रहा है कि एक गुस्से वाली शख्सियत मेरी रही है। इवन के जब पीटीएम में मेरी अम्मी जाती थी स्कूल, तो मेरे प्रिंसिपल ने कहा अम्मी से कि आप ज़रा इनको कूल डाउन करके भेजा करें, इन्हें गुस्सा बहुत आता है। तो उसके बाद भी फिर जब थोड़ा सा ग्रोन अप हुए और अपने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग की कि कैसे अपने एंगर के ऊपर काबू पाया जा सकता है। और सबसे पहले ये मैंने कोविड के टाइम में ये सेशन पे वर्किंग की और कंडक्ट करना शुरू किया। तो इसमें आज जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कंटेंट, ये मेरे ऑब्जर्वेशन, पर्सनल एक्सपीरियंस और रिसर्च, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो है वो मैटर करती हैं। ठीक है, तो ये था आज का थोड़ा सा ओवरव्यू। हम आगे चलते हैं और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोग सब कनेक्टेड है रहेंगे, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करते रहेंगे क्विकली। आज का जो हमारे सेशन है वो 2 पार्ट्स में होगा। जो फर्स्ट हाफ हमारा है उसमें हम एंगर को समझेंगे कि ये हमें क्यों आता है, हमारे रीजंस क्या हैं। एक छोटा सा बहुत क्विक सा एनालिसिस होगा हम सबका, अपना सेल्फ असेसमेंट जब आप करेंगे या करेंगी तो आपको आइडिया होगा कि इस टाइम पे आपके अंदर एंगर का लेवल क्या है। तो वो एक बहुत क्विक सा एनालिसिस है। आई होप कि आप लोग सब पेन पेपर लेके बैठेंगे और उसमें बहुत शॉर्ट से क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ नंबरिंग्स के थ्रू आपने अपना एनालिसिस करना होगा। तो और कुछ अभी हम थोड़ी सी एक्टिविटीज़ यहाँ पे और भी हैं, और फिर हम जो सेकंड हाफ होगा उसमें दीन के हिसाब से भी और दुनियावी हिसाब से भी, साइकोलॉजी के हिसाब से भी हम ये चीज़ें लर्न करने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपने एंगर के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, एक शॉर्ट सा ब्रेन स्टॉर्मिंग सी एक्टिविटी है कि पिछले वीक को अपने थोड़ा सा, आज फ्राइडे है, अगर आप संडे से भी थोड़ा सा रिकॉल करना शुरू करें अपने वीक को, तो क्या आपको किसी चीज़ के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर गुस्सा आया? सोचें थोड़ा सा, ऐसा हुआ इस हफ्ते में आपको गुस्सा आया थोड़ा सा? तो अगर आया है तो प्लीज़ ज़रा चैट बॉक्स में येस या नो में अगर रिस्पॉन्ड कर लें तो आप सबका ये भी होगा कि मेरी आवाज़ आप सब तक क्लियर है और जो मैं बात आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो भी क्लियर है। ओके, देख लेते हैं हम। जी, 2 लोगों ने अभी तक रिस्पॉन्ड किया है कि यस, उनको गुस्सा आया है। ठीक है, यहाँ पे माशाल्लाह इतने सारे पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें से ओके, अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि इनको गुस्सा नहीं आया। ठीक है, माशाल्लाह, अच्छी बात है। और मैनी टाइम्स, एक साहब कह रहे हैं कि मैनी टाइम्स। ठीक है, अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं, इवन नाउ, ओके, लेट्स सी कि एक और जगह पे ये सेशन हुआ स्कूल में कुछ टीचर्स के साथ। तो उन्होंने ये कहा कि एक टीचर ने, जब सेशन एंड हो गया, उन्होंने कहा मैं समझ रही थी कि मैं तो बहुत काम और कंपोज्ड हूँ और मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब उनका भी स्कोर आया, उन्होंने अपना एनालिसिस किया, तो उसके बाद शी वॉज शॉक्ड कि अच्छा, मुझे भी गुस्सा आता है और मेरे अंदर है कुछ। तो यस, इसका मतलब है हम सबके अंदर कुछ ना कुछ मौजूद है। और जो ये कहते हैं कि उन्हें बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, आई एम वेरी सॉरी टू से, वो थोड़ी सी गलत बयानी करते हैं। हमें किसी ना किसी लेवल पे टू सम एक्सटेंट गुस्सा आता है। ठीक है, और वो उसकी मैनेजमेंट हम कुछ की कहना चाहिए डेलिबरेटली मैनेज कर लेते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा सा उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पे बीइंग पाकिस्तानी, बिल्कुल मिस सफशीन, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तो ये तो है, ये हमारे अंदर इनबॉर्न है, मतलब शायद कहीं ना कहीं जैसे हम लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। हमें नहीं पता और दुनिया में क्या क्या होता जा रहा है, तो फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, ये तो हमारा था एक ब्रेन स्टॉर्मिंग। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जी, लेवल्स बिल्कुल अलग होंगे सबके, और ये देखेंगे हम कि किसको किस लेवल का गुस्सा आता है। तो आगे चलते हैं। एंगर, एंगर है क्या?
मिस निम्रा, काइंडली आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए ताकि सब तक मेरी आवाज़ क्लियर जाए और डिस्टॉर्शन ना हो। जी। एंगर, एंगर क्या है? आपने मिस बुशरा बिल्कुल सही बताया कि इमोशन है और हमें इसको एक्सेप्ट करना है। और किसी और के माइंड में एंगर क्या है? डेफिनेशन की अगर मैं इसकी बात करूं तो बिल्कुल ये एक इमोशनल स्टेट है और ये माइल्ड इरिटेशन से शुरू होके ये इंटेंस लेवल तक जाता है, जिसमें अगर हम ये कहें कि हमें थोड़ी सी इरिटेशन, थोड़ी सी झुंझलाहट किसी चीज़ की, कहते हैं ना, थोड़ी सी चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी झुंझलाहट के लेवल से ये स्टार्ट होता है और फिर ये एंगर यानी कि गुस्से में तब्दील होता है और उसके बाद फिर ये तैश के लेवल पे चला जाता है, मतलब इतनी उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इरिटेशन जब हमें किसी चीज़ पे कोई झुंझलाहट कोई शुरू, अगर हम ये कहें कि हम रोड के ऊपर हैं और भाई सिग्नल बहुत देर से बंद है या कोई ट्रैफिक जैम है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो वो भी वहाँ पे भी हमें शुरू हो जाता है। एंगर की वहाँ से ही स्टेट जो है वो शुरू हो जाती है। अच्छा, एंगर पॉजिटिव उसके अंदर भी होता है, बिल्कुल डिसलाइक भी, आपकी बात ये बिल्कुल सही है। और इसमें कुछ पॉजिटिविटी भी आती है, उसको भी हम देखेंगे कि एंगर पॉजिटिव स्टेट में भी रहा है। अगर आप लोगों ने मादाम क्यूरी की स्टोरी सुनी हो तो उसके अंदर हम ये देखते हैं, और भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं कि एंगर कहीं कहीं हमें पॉजिटिव भी हमारे लिए रहता है। तो इस पर हम थोड़ा सा आगे जाके इंशाल्लाह बात करेंगे। बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है, ये सब आप सबको पता है कि इमोशन है। अब हम ये पे बात करेंगे क्योंकि आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूरी है कि इमोशंस होते क्या हैं। अगर हम यहाँ पे इमोशंस को ही अच्छे से समझ लेंगे तो हम अपने एंगर को ही अच्छे से कंट्रोल करना हमें पहले लेवल के ऊपर ही आ जाएगा। इमोशंस क्या होते हैं? जी, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में अगर क्विकली एक उसमें रिस्पॉन्ड कर लें। फीलिंग्स, फीलिंग्स, इमोशंस, फीलिंग्स, इमोशंस। अच्छा, इमोशंस को अगर मैं ये कहूँ कि वो उर्दू का वर्ड क्या है, इमोशंस के लिए उर्दू का वर्ड क्या है, क्योंकि हमें फीलिंग्स और इमोशंस में फ़र्क करने की ज़रूरत है। इसीलिए ये मैंने बात यहाँ पे ये पॉइंट रेस किया है। जज्बात, बिल्कुल जज्बात। देखें, इमोशंस जो होते हैं वो हमारे रियल होते हैं, नेचुरल होते हैं, ट्रिगर होते हैं। और बहुत सारे जो हमारे रिसर्चर्स हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जिसको यहाँ पे मैं मेंशन भी करूँगी, पॉल एकमैन नाम के जो साइकोलॉजिस्ट, जिनको लीड साइकोलॉजिस्ट माना जाता है, वो ये कहते हैं कि इमोशंस हमारे 6 हैं बेसिकली, ठीक है, और बाकी के जो और 27 है वो इन्हीं से ही, इनके ही रूट से वो निकले हैं। अब इमोशंस की जो रियल एज होती है वो 90 सेकेंड्स से 12 मिनट्स तक होती है। ये आपको 12 मिनट सीक्रेट के नाम से बहुत सारी ऐसी पोस्ट मिल जाएंगी, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस मिल जाएंगी कि असल इमोशन 12 मिनट्स के लिए होता है, ठीक है, और उसके बाद फिर वो फीलिंग में कन्वर्ट होता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, खुदा न खास्ता आप में से किसी ने कभी डाकू को अपने सामने देखा, या आपका समझ लें खुदा न खास्ता यहाँ पे किसी का मोबाइल स्नैच हुआ, या उन्होंने कुछ बहुत सिवियर सा कोई एक्सीडेंट देखा, कोई चीज़ देखी, और वो उनको उनके ऊपर जो वो खौफ तारी हुआ, ठीक है, वो क्या था? वो इमोशन था, ठीक है। अब वो बाद में किसी को बता रहे हैं उसके बारे में और वो उसको रिकॉल कर रहे हैं, वो उनको वो वाला थोड़ी सी वो खौफ दोबारा आ रहा है, तो वो फीलिंग है। तो इमोशंस नेचुरल होते हैं, ठीक है। इमोशंस का ताल्लुक जो होता है वो हमारी बॉडी से, हमारी केमिकल रिएक्शन से होता है, और फीलिंग्स, बिल्कुल एहसासात, फीलिंग्स जो हैं वो हम सोच सोच के उस चीज़ को अपने ऊपर तारी करते हैं। अब जैसे एक और एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल, अल्लाह ना करे इस टाइम पे अगर किसी को बॉम्ब ब्लास्ट की आवाज़ आए, ठीक है, अल्लाह ना करे, तो कैसा होगा? सबने आवाज़ तो एक जैसी सुनी, ब्लास्ट की आवाज़ सबने एक जैसी सुनी, लेकिन जो सबके रिएक्शंस होंगे ना, वो कुछ के बहुत एक्सट्रीम के लेवल के होंगे, कुछ के जो हैं वो थोड़े से कंट्रोल होंगे। जी बिल्कुल, यही है, इमोशंस ही बाद में फीलिंग में कन्वर्ट होते हैं। तो इमोशंस रियल हैं, उनकी असल एज जो है वो 12 मिनट्स है, ये जो है वो साइंस कहती है। अच्छा, यहाँ पे मैं डॉक्टर जावेद इकबाल को भी कोट करना चाहूँगी, उनकी भी थोड़ी सी मैंने रिसर्च की, क्योंकि वो डॉक्टर हैं हमारे पाकिस्तान के बड़े फेमस।
तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ 25 मिनट तक भी जाते हैं, यानी कि अगर हम ये कहें साइंस से कह रही है कि 12 मिनट तक की इमोशन कीजिए, उन्होंने ये 25 मिनट तक, समझ लें हम बीइंग पाकिस्तानी अपने आप को थोड़ा सा लेवरेज दे दें यहाँ पे कि भाई 25 मिनट तक हमारे जज्बात हम उस पर कंट्रोल में ला सकते हैं। तो ये गुस्से की भी कैफियत में हम इसको दोबारा वहीं आते हैं, गुस्से की कैफियत भी है ये। हम ये कह रहे हैं कि मुझे तो इतना शदीद गुस्सा आ रहा है इस बात के ऊपर, इतना मुझे ये हो रहा है, तो वो जो गुस्सा है वो एक्चुअल आपको जो शदीद वाला, शिद्दत वाला था, वो सिर्फ 12 मिनट का था, उसको आपने जाने नहीं दिया, वो आपके मिजाज का हिस्सा बनता चला गया। जैसे मैंने आपको अपनी एग्जांपल दी, इसी तरह से आपके ख़ानदान में भी या कहीं आसपास नेबर्स में कोई जान पहचान में कोई ऐसे लोग होंगे जो कि मशहूर होंगे कि भाई ये तो हमेशा गुस्से में ही रहते हैं, इनको तो छोटी से छोटी बात पे गुस्सा ही आता है। एक ना एक रिश्तेदार या कोई ना कोई ऐसे फैमिली में ज़रूर होता है। हमारी भी एक मरहूम रिश्तेदार है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। लिटरली जब वो बात करते थे ना, लगता था गर्म हवाएं आ रही हैं, मतलब वो इतने गुस्सावर शख्सियत थे कि उनसे इतनी इतनी मतलब वाइब्स आती थी, इतनी नेगेटिविटी उनसे वो महसूस होती थी। तो इस चीज़ को अब ज़ाहिर है वो एक बुज़ुर्ग और उससे उनको तो हम किसी को नहीं समझा सकते, लेकिन हम अपने ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि गुस्से करने वाले लोगों से लोग दूर रहते हैं, वो उनके साथ बैठना उठना पसंद नहीं करते, रिलेशनशिप्स के ऊपर भी इफ़ेक्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप कि आप सबको इमोशंस और फीलिंग्स का डिफरेंस क्लियर है। हम अपने जज्बात पे काबू पा सकते हैं। अच्छा, ये सारे जज्बात के लिए है, ये खौफ के लिए भी है। एक सेकेंड, ये थोड़ी सी अब्दुल्ला साहब, ये थोड़ी सी डिबेट में हम चले जाएंगे, लेकिन मैं एक जनरल यहाँ पे एग्जांपल दे रही हूँ कि हम ऐसा है हमारा, क्योंकि नेचर कुछ, एनवायरनमेंट कुछ ऐसा बन चुका है कि हम जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हमारे अंदर मतलब बिल्ट इन हो चुका है। ठीक है, तो हम सब अपने ऊपर तो वर्क कर सकते हैं, हम किसी और के ऊपर तो नहीं कर सकते, अपने ऊपर ही वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो इसीलिए आपके साथ शेयर किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, एंगर के भी कुछ स्टाइल हैं। जैसे आप में से किसी ने ये कहा कि मुझे गुस्सा नहीं आता, तो इसलिए हम जो है वो देखते हैं कि हम सबको गुस्सा आता है, हम सबको गुस्सा आता है, लेकिन हमारा स्टाइल अलग होता है। कुछ लोग होते हैं जो कि एक्टिंग आउट, अगर हम देखें, वो जब उनको गुस्सा आता है तो सबको पता चल जाता है कि भाई ये गुस्से में, चाहे वो जैसे अगर आप स्कूल में आप टीचर हैं तो आपकी प्रिंसिपल को भी पता होगा कि आप गुस्से में, आपके स्टूडेंट्स को भी पता होगा आप गुस्से में, आप घर जाएंगे तो आपकी फैमिली को भी पता होगा कि आप गुस्से में। ठीक है, तो ये वाले लोग मतलब एक लाउड, उनका उनका उससे बहुत सारे सिम्टम्स अभी हम देखेंगे जिससे पता चल जाएगा कि वो गुस्से में। इसी तरह से जो डंपिंग वाले लोग हैं, वो ये लोग होते हैं जिनको गुस्सा आता किसी के ऊपर है और वो निकलता किसी के ऊपर है। मिसाल के तौर पे स्कूल में प्रिंसिपल की किसी बात पे, किसी बात पे गुस्सा है, अब वो घर में जाके फैमिली मेंबर्स पे निकल रहे हैं या वो किसी और पे, क्योंकि गुस्सा निकलता कमज़ोरों के ऊपर ही है। ये वासिफ का हम इसमें यहाँ पे डिस्कस करते रहेंगे साथ साथ कि गुस्सा निकलता कमज़ोरों के ऊपर ही है। गुस्सा आप अपने से किसी उसके ऊपर, बहुत कम लोग होते हैं जो अपने से ही लेवल के ऊपर, बड़े लेवल के ऊपर उन पे गुस्सा निकालते हैं। ओके, बरींग, कुछ लोग हैं जो अपने अंदर दबा लेते हैं, ना वो गुस्से का इजहार करते हैं किसी भी तरीके से, ना पता चलता है कि, लेकिन वो अपने अंदर दबाते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को मुबारकबाद है कि भाई वो तो ब्लड प्रेशर के पेशेंट बनते ही बनते हैं, क्योंकि हमें गुस्से को चैनलाइज करना सीखना है, चैनलाइज करने की ज़रूरत है। मिस हुमायूं, बिल्कुल आपके बेटे को गुस्सा आता होगा क्या, अभी हम आगे भी बात करेंगे, लेकिन आपने यहाँ पॉइंट रेस कर दिया है, तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके बेटे की डाइट कैसी है और पानी का इनटेक कितना ज़्यादा है। क्योंकि मैं यहाँ पे ये बात कर रही हूँ कि मैंने खुद अपने ऊपर वर्किंग की है, तो मैंने अपना पानी का इनटेक, अभी भी मैं यहाँ बैठी हूँ तो मेरे साथ वाटर बॉटल मौजूद है, तो पानी का इनटेक जितना अच्छा होगा उतना ही आपके इमोशंस बैलेंस होते रहेंगे। जितने ही आप डिहाइड्रेटेड होंगे उतने ही आपके इमोशंस के अंदर इम्बैलेंस आता रहेगा। ठीक है, तो बरींग कुछ लोग जो है वो अपने अंदर दबाते हैं, उसको भी चैनलाइज करना है। अब चैनलाइज करने का मकसद क्या हो सकता है कि वो आ, आ, उसको कहीं लिख भी सकते हैं, मतलब किसी से कहना नहीं चाह रहे अल्लाह, या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम अल्लाह के आगे बैठे, हमने दोनों फिल पढ़े और हमने अल्लाह के आगे खाली कमरे में सब अपना गुस्सा निकाल लिया। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम क्या करें, तो उसके लिए रिफ्लेक्टिव राइटिंग करते हैं और वो हल्के हो जाते हैं। जो बात तंग कर रही है ना, परेशान कर रही है, उसको लिख के वो बात ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है?
हमने अभी 2 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं कि इमोशंस और फीलिंग्स का डिफरेंस क्या है, और उसके साथ-साथ आपका एंगर का स्टाइल क्या है। सबको अपने एंगर का स्टाइल एनालाइज़ कर लिया आप सबने? सबने अपने एंगर का स्टाइल एनालाइज कर लिया? कोई होगा एक्टिंग आउट, कोई होगा डंपिंग। यहाँ पे मेरा ख्याल है जो फीमेल्स थोड़ी सी होंगी, मे बी उनका कुछ बरिंग वाला स्टाइल में जा रही हूँ। बिल्कुल, क्योंकि वो अगर फैमिली में कहीं है या उसमें। तो यस, चलें आगे चलते हैं। फिजिकल सिम्टम्स, कभी आपने गौर किया है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आपकी बॉडी में, आपके फेस एक्सप्रेशंस में क्या रिएक्शंस होते हैं? गुस्सा तो आता है, सबको आता है, तो उसमें आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। क्या क्या होता है? फेस रेड हो जाता है, बिल्कुल, वेरी गुड। और फेस रेड हो जाता है, सभी का फेस रेड हो रहा है, और उसके साथ साथ शिवर भी करने लगते हैं। ठीक है, ये भी होता है, बिल्कुल। हार्ट बीट बढ़ जाती है, हैंड शेक करने लगते हैं, बल पड़ जाते हैं, वेरी गुड। हाँ, लाउड, यस, बिल्कुल। इन्हीं कुछ को मैंने समराइज किया है यहाँ पे, कि हमें आवाज़ हमारी ऊंची हो जाती है, हम रेड फेस भी हो जाता है, कुछ को यस स्वेटिंग भी शुरू हो जाती है, इंक्रीज हार्ट रेट। इसके अलावा कुछ लोगों का स्टमक भी जो है वो सॉरी, अपसेट हो जाता है। यहाँ पे अगर नोटिस करें कि जिन दिनों में इमोशंस इम्बैलेंस हो रहे होंगे, तो या तो कुछ लोग को कॉन्स्टिपेशन की तरफ हो जाएगा, या फिर कुछ लोगों का जो है वो लूज मोशंस की तरफ भी आ सकता है। ये मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कुछ लोगों को, कि जिनका बहुत ज़्यादा, अगर आप बच्चों के लेवल पे भी जाएँ ना, हार्श हो जाता है, बिल्कुल। बच्चों को भी अगर आप ऑब्जर्व करें कि बच्चे जो चिड़चिड़े रहते हैं, अक्सर स्कूल में भी अगर आपके क्लास में कोई ऐसे बच्चे हैं जो चिड़चिड़े होते हैं, मतलब उनको बस हर चीज़ में उठा उठा के चीज़ों को फेंकना है, या वो किसी को मारना है या कुछ करना है, उनके अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उनकी मदर से डिस्कस करेंगे ना, तो वो यही बताएंगी आपको कि इनकी डाइट सही नहीं है, और इनका जो है वो स्टमक भी अपसेट रहता है, क्योंकि हमारे बच्चों की डाइट में अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स तो हैं ही नहीं। तो इसलिए, और पानी वैसे भी मेरे स्कूल में अभी हमने क्योंकि मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं सब जगह के साथ देखती रहती हूँ, तो बच्चों से मैंने देखा, तो बच्चे की कुछ बच्चियाँ ऐसी हैं सेकेंडरी सेक्शन में जो पानी की बोतल लेकर ही नहीं आती हैं। पानी की बोतल फुल डे, गर्मियाँ इतनी एक्सट्रीम की गर्मियाँ हैं, पानी की बोतल है ही नहीं। ब्रेक में जाके स्कूल के कूलर से पानी पी लिया, बस काफ़ी है। तो आप ये सोचें कि जब आपका 8 to 2 आप स्कूल के अंदर हैं, सुबह घर से पानी पी के निकले हैं, तो बस। जी बिल्कुल, कुछ लोगों को रोना भी आता है। इसके अलावा भी कुछ और सिम्टम्स हो सकते हैं, शेकिंग भी हो सकती है, तो ये एक कॉमन है। तो आपको अपने सिम्टम्स पता होने चाहिए हर एक को, कि अब मेरे अंदर ये गुस्से का लेवल बढ़ना शुरू हो गया, तो हमें देखना है इसको। ओके जी, मैंने आपसे कहा था कि हम एक सेल्फ असेसमेंट करेंगे, तो आप लोगों के पास पेन पेपर मौजूद है? सिर्फ 5 सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, जिनको आपको सवाल नोट डाउन नहीं करने, आंसर कोई बड़े बड़े नहीं है, सिर्फ नंबर्स कुछ हैं जो कि आपको करने हैं। और आई होप कि इसको सब ऑनेस्टली अपनी अपने कैपेसिटी में करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो कि आपका इस टाइम पे एंगर का लेवल क्या चल रहा है। ठीक है, प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 3 बिजी ईटिंग ड्यूरिंग क्लास, इट इज़ गुड और बैड? ईटिंग ड्यूरिंग क्लास तो मेरा ख्याल है ब्रेक टाइम कुछ होता है, और अगर सुबह जल्दी फर्स्ट पीरियड में या सेकंड पीरियड में अगर बच्चे कुछ लंच वगैरह कर रहे हैं, तो ये आपको पूछना पड़ेगा कि क्या वो सुबह नाश्ता करके नहीं आए या कुछ और इशू है। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट मेरा ख्याल है टॉपिक पे चले जाएंगे हम। बिल्कुल, कुछ लोगों को सर दर्द भी होता है, कुछ लोगों को नींद नहीं आती, ये भी सिम्टम्स है। ओके, करना क्या है? DAR5, ये जो है एक इमोशनल इसका डायमेंशंस ऑफ एंगर, ये 5 सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, ठीक है? और उसमें जिसको हम कहेंगे गुस्से के रद्द अमल की पैमाइश, अगर मैं उर्दू में इसको वाज़े करूँ, तो आपने जो स्टेटमेंट होगी उस स्टेटमेंट को अपने ऊपर रख के देखना है, और आप पिछला अपना 1 महीना अपने माइंड अपने उसमें दोहराएंगी या दोहराएंगे कि आपने जो ये जो स्टेटमेंट जो लिखी हुई है,
इसको, ये आपके साथ कभी नहीं हुआ तो आपने नेवर 1 पॉइंट देना है उसको, ठीक है। रेयरली आपके साथ हुआ है, शाज़ो नादिर, वंस इन अ ब्लू मून, तो आप 2 उसको देंगी। हर स्टेटमेंट को आपने अपना रिस्पॉन्ड देना। 3 समटाइम्स, 4 फ्रीक्वेंटली, 5 ऑलवेज। आपके साथ हमेशा ये हुआ है तो आप 5 नंबर अपने आप को देंगी। फ्रीक्वेंटली जो है वो अक्सर आपके साथ ऐसा होता है, ज़्यादातर आपके साथ ऐसा होता है, तो 4। ठीक है, सबको क्लियर है? स्टेटमेंट्स मैं आपको रिवील करूं? अच्छा, एंड में मैंने कुछ केस स्टडीज़ भी रखी हैं, तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि कनेक्टेड रहें आप लोग। और जब हम ये सारा सेशन एंड करेंगे तो उसमें जब हम एंगर मैनेजमेंट की टेक्निक्स भी आपके साथ जब मैं डिस्कस कर लूँगी, तो वो केस स्टडीज़ मैंने स्कूल की सर्कमस्टांसेस को माइंड में रख के प्लान किए हैं, और उसको आप जो है वो कोशिश कीजिएगा कि आप उसको सॉल्व करें। एक रिस्पॉन्ड आया मेरे पास मिस बुशरा का, जो कि रेडी हैं, बाकी सब भी रेडी हैं, तो मैं स्क्रीन पे शेयर करूं चैट बॉक्स में, अगर मुझे रिस्पॉन्सेस मिल जाएं। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। ये स्क्रीन पे आपके पास विजिबल है, मैं इसको इंग्लिश में भी और उर्दू में भी दोनों आपके लिए रीड करूंगी, और आपने जो है वो सिर्फ अपने पास नंबर नोट डाउन करने, यानी कि नंबर 1 का आंसर, फॉर एग्जांपल आपने कहा कि ये तो समटाइम्स होता है मेरे साथ, तो आप 1 के आगे सिर्फ 3 लिख लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ 5 स्टेटमेंट्स ही आपके पास हैं, और इनका 5 को ही जो है वो आपको रिस्पॉन्ड करना है। आई फाउंड माई सेल्फ गेटिंग एंग्री एट पीपल और सिचुएशंस। मुझे अक्सर लोगों या हालात पर गुस्सा आता है। हालात पर या लोगों पर गुस्सा आता है, तो सबने अपना रिस्पॉन्ड करना है, अपनी पिछले 1 महीने को माइंड में रखते हुए कि पिछले 1 महीने में आपको लोगों के ऊपर या सिचुएशंस के ऊपर अगर गुस्सा आया है, तो आप 1 2 ये आपने अपने पास सर नोट डाउन करना है, ताकि इसको जब हम आखिर में ऐड करेंगे और आपका स्कोर आएगा, प्लीज़ अपने पास नोट डाउन करें पेन पेपर पे। ये सबके लिए, क्योंकि ये सबका इंडिविजुअल है ये आपका अपना सेल्फ एनालिसिस है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट आई होप सबको क्लियर है, कंफ्यूजन तो कोई नहीं है, तो आगे चलें। When I got angry, I got really mad. जब मुझे गुस्सा आता है तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में, एक तरीके से अगर मैड के वर्ड को हम कहेंगे, पागल हो जाती हूँ, या बहुत शिद्दत वाला गुस्सा आता है, वो मुझे मेरे कंट्रोल के बाहर हो जाता है। अब ये आपके साथ नहीं हुआ पिछले 1 महीने में, तो आप नेवर, रेयरली, रेयरली अगर हुआ है, यानी कि शाज़ो नादर ही हुआ है, तो आप 2, समटाइम्स तो 3, 4 अगर फ्रीक्वेंटली पिछले महीने में ऐसा हुआ है, और ऑलवेज हमेशा ऐसा हुआ है, तो मतलब बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसा हुआ है, तो आप 5 लिखेंगे, ठीक है। अपना स्कोर अब नंबर, स्टेटमेंट नंबर 1 का भी आपने लिख लिया होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 का भी लिख लिया होगा। अब नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे। When I got angry, I stayed angry. जब मुझे गुस्से में आया, जब मुझे गुस्सा आया तो मैं बहुत देर तक गुस्से में ही रही, यानी कि मैं उस इमोशन से मैं निकली नहीं, बहुत देर तक मैं गुस्से में ही रही। पूरा दिन होता है ना कुछ लोगों का, एक बात सुबह स्कूल में कोई हुई, अगला पूरा दिन स्कूल में, घर में हर एक पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा, तो ये वो वाली कहानी है, और उसके अगले दिन तक भी प्रोलॉन्ग रहा वो। ओके, नंबर 4, व्हेन आई गॉट एंग्री एट समवन आई वांटेड टू हिट देम। ये थोड़ा सा टिपिकल है। जब मुझे किसी पर गुस्सा आया तो मुझे उसे मारने का दिल चाहा। ऐसा भी होता है ना, दिल चाहता है कि आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन कभी कभी दिल चाहता है कि उठा के मतलब लगा दें, जोर से लगा दें। तो ये भी अगर खुदा न खास्ता ऐसा हुआ है, तो आपने ऑनेस्टली अपना रिस्पॉन्ड अपने पास नोट करना है, अपना रिस्पॉन्स। मेंटली नहीं, फिजिकली की बात हो रही है यहाँ पे। प्लीज़ अपने पास नोट डाउन कर लीजिए अपना स्कोर। और नंबर 5 अगर हम देखें, माई एंगर प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल एज वेल एज आईड लाइक टू हैव। मेरे गुस्से ने मुझे दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने से रोके रखा। मेरे गुस्से ने मुझे दूसरों के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने से रोके रखा, यानी कि मेरा गुस्सा ने मुझे, कहते हैं ना जब लोग गुस्से में होते हैं तो ऑफ कोर्स वो लोगों के साथ तो मिलना जुलना पसंद नहीं करते ना, वो तो एक थोड़ा सा उसमें आइसोलेशन में हो जाते हैं, या वो एक
अगर लोगों के साथ होते भी हैं तो लोगों के साथ वो रिलेशनशिप नहीं बिल्टअप हो पाता। तो ये वो वाला सिचुएशन है कि पिछले 1 महीने में क्या आपके साथ ऐसा हुआ, आपको बहुत गुस्सा आया और आप किसी के साथ नहीं मिल पाए? ठीक है, अब ये पांचों का आपका स्कोर आ गया होगा। हो सकता है नंबर 2 का किसी का 1 हो, किसी का नंबर 3 का 1 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, इन 5 स्टेटमेंट्स का अब आपने जो है वो स्कोर ऐड कर लेना। मैं यहाँ पे 1 मिनट दे रही हूँ और आपने जो है वो इसको सबने ऐड कर लेना। हो गया सबका ऐड हो गया, हम इसको डिस्कस करें। सबने अपना स्कोर ऐड कर लिया, आई गेस बहुत क्विकली हो गया होगा आप सबका। जी, कोई अपना स्कोर यहाँ पे शेयर करना चाहेंगे? 10 किसी ने लिखा है। वैसे ये सबका इंडिविजुअल है, अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो नहीं भी शेयर करें। 13, 10, 12, 5, ओके। 14 भी आया है। मेरे पास यहाँ पे पानी की बोतल मौजूद है और मैं पानी पी रही हूँ और मैं एक्सपेक्ट करूँगी कि आप लोगों के पास भी पानी की बोतल मौजूद हो और 1 घंटे में ज़रूर आपने चलिए अब देखते हैं कि इसकी आपकी जो स्कोरिंग आई है इसका मतलब क्या है। ओके, ये सबकी रेंज 5 से कम किसी का नहीं होगा और 25 से ज़्यादा किसी का नहीं होगा। और जिनका 12 से ज़्यादा आया है वो थोड़े से डेंजर जोन में आ गए हैं, क्योंकि 12 से ज़्यादा जिनका स्कोर है उनको अपने ऊपर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अपने एंगर के ऊपर। 11 वाले, मैंने कहा ना, हम गुस्सा हम सब के अंदर मौजूद है कहीं ना कहीं। अच्छा, ये जो रिसर्च है ये ऑस्ट्रेलियन रिसर्च है और ये हमारी पाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको फॉलो किया गया है, कुछ रिसर्च डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो ये हमारे उसमें भी हमारे सर्कमस्टांसिस में भी वैलिड है और ये आपको बहुत आराम से मिल जाएगी। आप लोग सर्च कर सकते हैं और आप ख़ुद भी इसको जाके देख सकते हैं। ये रिसर्च पर्पस के लिए ही ज़्यादा यूज़ होती है और इसमें जो ये आपका स्कोर है ये आपको ये बता रहा है कि जिनका 12 से ज़्यादा आया है उनको अपने ऊपर मेहनत करनी है। ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन सब तक क्लियर है इस स्कोर की? ये आपका 4 डिजिट्स का किसने लिखा है, एक सेकेंड। 4 डिजिट्स का आपका स्कोर है। हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स थी मिस सादिया, 5 स्टेटमेंट्स थी। मेरा ख्याल है आपसे कोई एक स्टेटमेंट मिस आउट हुई है। जिनका 12 है वो अभी सेटल्ड हैं, मतलब 12 से कम ही होना चाहिए स्कोर। जिनका 12 से कम है उनको माशाल्लाह ये है कि उनका उनकी एंगर जो है वो उनकी मैनेजमेंट अच्छे से हो रही है। कहीं ना कहीं उनको आइडिया है कि उनको अपना एंगर कैसे मैनेज करना है। जिनका 12 और 12 से ज़्यादा है उनको सीरियस हो जाना है, उनको सीरियस हो जाना। और जिनका किसी का 18 भी आया है तो वो तो बहुत ज़्यादा उनको अपने पर वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे चलें। 4 स्टेटमेंट्स एंड 5, तो 4 स्टेटमेंट्स का आपने रिस्पॉन्ड किया होगा, उसके साथ 5th वाली स्टेटमेंट का भी रिस्पॉन्ड ऐड करना है मिस सादिया। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इसको आप देख लीजिएगा। आगे चलें। यहाँ तक सबको क्लियर है? जिन्होंने बीच में भी ज्वाइन किया है मैं उनको एक क्विक सा ओवरव्यू दे दूँ, क्योंकि अब हमने ये जान लिया कि आपको गुस्सा आ रहा है, आपके गुस्से का लेवल क्या है, गुस्से के टाइप्स क्या हैं। इसके साथ साथ इमोशंस और फीलिंग्स का भी डिफरेंस क्लियर हो गया। तो अब हमने जो सीखना है वो इमोशंस को बैलेंस करना ही सीखना है। सिक्स, जिसका 6 आया है उनको भी माशाल्लाह। मैं एक सेकंड शुरू से आपको क्विकली दिखा देती हूँ जिन्होंने बीच में ज्वाइन किया। हमने इमोशन की एंगर की डेफिनेशन देखी थी और इमोशंस के हमने जो है वो डिफरेंस देखा था, इमोशंस और फीलिंग्स का।
और जिसमें हमें ये पता चला कि इमोशंस रियल होते हैं, ट्रिगर होते हैं, इनकी उम्र जो है वो 90 सेकंड से लेकर 12 मिनट्स तक रेंज करती है, और कुछ उसके अंदर 25 मिनट्स तक भी ये जाते हैं। और इमोशंस ही बाद में फीलिंग्स में कन्वर्ट होते हैं, जिनको हम सोच सोच के, मतलब कुछ लोग ऐसे क्यों हैं कि उनका मिजाज ही बन चुका है कि भाई ये तो हमेशा गमगीन ही रहता है, मतलब ये इनके जब देखो इनके चेहरे के ऊपर अफसुर्दगी ही नजर आती है। तो वो मतलब यही होता है कि उन्होंने उस इमोशन को अपने ऊपर से जाने नहीं दिया, अपने ऊपर से वो जाने नहीं दिया उसको, अपने ऊपर वो उनके मिजाज का हिस्सा बन गया, वो तारी होता चला गया। ठीक है, फिर हमने अपने स्टाइल्स देखे थे। एक्टिंग आउट, डैम्पिंग, एक्टिंग आउट यानी कि वो लोग जो क्लियरली गुस्से में नजर आते हैं। बरिंग जो अपने गुस्से को दबा लेते हैं और उसको चैनलाइज नहीं करते। और डंपिंग वो जो अपना गुस्सा दूसरों के ऊपर निकालते हैं। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स भी हमने देख लिए थे, और उसके बाद जो है वो आपने अपना सेल्फ एनालिसिस कर लिया था एंगर का। इसमें आप सबकी स्कोरिंग आ गई, कुछ का अच्छा माशाल्लाह जिनका आइडिया है कि कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और कुछ का जो है वो ड्यूरेशन ऑफ एंगर। सर हमने ये बात की है कि जो हमारा इमोशन, चाहे वो एंगर हो, चाहे वो फेयर हो, चाहे वो सरप्राइज हो, खुशी हो। जैसे आप ये कहें कि किसी ने एक जोक सुना और वो अगले 1 घंटे तक उसको सोच सोच के हंसते ही रहे। ठीक है, किसी ने को किसी को लतीफ़ा सुनाया, कोई ऐसी हंसने वाली बात थी, और वो जो है वो अगले 1 घंटे तक हंसते ही रहे। तो इसका मतलब क्या था कि वो खुशी का भी इमोशन जो था वो सिर्फ 12 मिनट के लिए था, लेकिन उन्होंने उसको जाने नहीं दिया। और वो हंस हंस के, ये कहते हैं ना, बहुत सारे लोगों को, कुछ लोग सीरियस नहीं लेते कि भाई ये तो हर चीज़ को मजाक में ले लेते हैं। तो वो वाली कहानी है। तो ये जो 6 इमोशंस आपको नजर आ रहे हैं, ये रियल हैं। ठीक है, यही ट्रिगर होते हैं, और इनकी असल उम्र जो है वो 12 मिनट तक होती है, लेकिन बहुत सारे लोग इनको वो नहीं करते, समझते नहीं है कि अगर हम 12 मिनट क्या करें। अब मज़े की बात हमने जो आगे ये सीखनी है, हमें तो गुस्सा आ रहा है बहुत शदीद, हमारी प्रिंसिपल ने हमें डांटा, या हमें फैमिली में या कहीं पे कुछ अम्मी ने डांटा, अब हमें गुस्सा आ रहा है, हम उस गुस्से में क्या करें। तो अब हमने जो सीखना है वो हम इस पार्ट की तरफ जा रहे हैं कि वो गुस्से को कैसे चैनलाइज करें। अच्छा, यहाँ पे एक वीडियो मैंने ऐड की है, जो कि सर अगर मौका मिलेगा तो आपकी स्क्रीन पर शेयर कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। वो इस वीडियो में हमने ये सीखेंगे कि एंगर मतलब ये पूरी कुछ केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में होते हैं, ये उसका वो है। और उसके साथ साथ इसमें जो ब्रेन में सिक्रीशंस होती हैं, यानी कि जो ये हम कह रहे हैं ना 90 मिनट्स, सॉरी 90 सेकेंड से लेके 12 मिनट्स तक, तो ये हमारे माइंड से केमिकल रिलीज होता है जो हमारी बॉडी में एकदम जाता है और हमें गुस्सा आता है। आई गेस सर शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग देख लीजिए इसको। Teacher, once you talk about anger,